अंडरपेड सैलरी में गधा मजदूरी करवा रही है। गधा मजदूरी नहीं, कुत्ते जैसे काम करवा रही है। लेकिन आज आप भी बिहार से हैं। हाँ, मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ और मैं भी भागलपुर बिहार से हूँ। बिहार में कमी है बिहार में। हाँ, 15 सेकंड का आपको ब्रेक मिलता है। 15 मिनट का। सॉरी 15 सेकंड का भाई, मतलब 15 मिनट बराबर 15 सेकंड। हाँ, वहाँ पर ये समझ लीजिए। मैंने नोटिस किया है कि अगर कोई बिहार से आ रहा है लड़का, उसे 16,000 ऑफर कर रहे हैं। सेम प्रोसेस, सेम कंपनी, सेम वर्क, सेम एक्सपीरियंस, वही सेकंड कैंडिडेट को 18 के ऑफर कर रहे हैं। मतलब hello guys, this is Saurabh Kumar and this is Manish Kumar. This is the owner of channel. So basically we are going to discuss over the how domestic BPOs running the students life with the underpaid salary or like 15k 20k salary. So Manish भाई, आपका क्या ओपिनियन है? मतलब ये जो कंपनियां हैं, जैसे डोमेस्टिक कंपनियां, बेसिकली टेली परफॉर्मेंस, कंसेंट्रिक्स और भी बहुत सारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बेसिकली वी आर आल्सो वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स in domestic process, and they are literally just we are being paid around 15k 20k 22k, which is really not enough to survive in Gurgaon location. चलिए मैं इसे आपको हिंदी में बताता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बीपीओ कंपनी हैं जो कि 15,000 आपको, देखिए स्टार्टिंग में आप जब आइएगा इंटरव्यू देने के लिए आपको बताया जाएगा 20,000 से 30,000 आपका सैलरी रहेगा। हाँ, बात जब आप आइएगा इंटरव्यू देने के लिए आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, आपके इंटरव्यू के अनुसार आपको सैलरी। नहीं, वो कहने की बात है, इनका एक रहता है एक बेसिक रेंज, मतलब नहीं, वो 20,000 से 30,000 का जो रेंज दिया जाता है वो घटकर आ जाता है आपका 15,000, 10,000 से 15,000। और बेसिकली देयर इज अ बाइंगनेस, लाइक इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम अ पंजाब and Haryana and he is from a DU university, then they are going to be paid more than a student like who are coming from UP, Bihar, Bengal. पता नहीं क्यों यहाँ पर थोड़ा माइनस दिखता है। अगर कोई लड़का अगर आ रहा है, कोई स्टूडेंट आ रहा है एंड ऑल्सो ही क्रैक द सेम इंटरव्यू एज ए दिल्ली स्टूडेंट क्रैक, सो बेसिकली देखिए यहाँ पर क्रिटिसाइज तो की जा रही है। मतलब अगर कैपेबिलिटी है, क्रैक भी कर रहा है स्टूडेंट, लेकिन दोनों की सैलरी डिफरेंस है। मैंने नोटिस किया है कि अगर कोई बिहार से आ रहा है लड़का, उसे 16,000 ऑफर कर रहे हैं। सेम प्रोसेस, सेम कंपनी, सेम वर्क, सेम एक्सपीरियंस, वही सेकंड कैंडिडेट को 18 के ऑफर कर रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट 2,000 3,000 का ज्यादा मिलता है सैलरी। क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है बिहार यूपी वालों के साथ। एक समझिए तो आपको टारगेट किया जाता है कि अच्छा बिहार से है तो इनको जो है MTI इशू, हाई मदर टंग इशू बोल करके सैलरी काट लिया जाता है। बट देयर इज अ पॉइंट लाइक इंटरव्यूज बीइंग कंडक्टेड इन इंग्लिश, सो इसमें MTI इशू कहाँ से आ सकता है? मेन चीज है इसमें MTI इशू कहाँ से आएगा? अगर कोई इंटरव्यू इंग्लिश में कंडक्ट हो रहा है, बेसिकली हम लोग इंग्लिश में क्रैक भी कर रहे हैं इंटरव्यू को, अंदर काम भी कर रहे हैं कंपनी के, MTI इशू कहाँ से आ जाएगा? अगर बात इंग्लिश, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे को बोली कि आपके साथ जो है मनीष टू हाई MTI मनीष, MTI इशू है आपके साथ, आप इस पर काम करो। इस तरह से काम किया जाए। हरियाणा के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके साथ भी मदर टंग इशू आते हैं, बट they are just ignoring them because they are from Haryana and office is also located in Gurgaon, which inside the Haryana. So मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत माइनस है स्टेट वाइज, लेकिन आज का पॉइंट ये नहीं है कि स्टेट वाइज माइनस है या कुछ वो मैं नहीं बोला। आज का ये पॉइंट है कि मतलब डोमेस्टिक बीपीओ है बेसिकली कैसे अंडरपेड सैलरी में गधा मजदूरी करवा रही है। गधा मजदूरी नहीं, कुत्ते जैसे काम करवा रही है। बेसिकली आप देखो यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। Actually, I have been living in this city for 1 year approximately, and मुझे पता हो गया यहाँ पे कुछ फेमस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। अच्छा, आप ये बताइए, आप जब यहाँ पहली बार आए थे बीपीओ में काम करने के लिए तो आपका उस समय का एक्सपीरियंस क्या था? Actually, be really genuine. I was really excited to join a BPO company क्योंकि मुझे लगता था कि lavish lifestyle होती है, हाई पेइंग सैलरी होता है, अच्छा ग्रोथ होता है, बेसिकली वहाँ का कल्चर अच्छा होगा, 1 साल में मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन जब रियलिटी पता चला, रियलिटी इज लाइक वो मुझे पता नहीं था कि वो मुझे इतना कम सैलरी ऑफर करेंगे और मैं करूँगा भी,
और काम इतना रहेगा, आपको लगते रहेगा जो कपड़े अच्छे पहने हैं, बस आप कपड़े अच्छे पहनोगे लेकिन बजट आपकी मजदूर से भी कम होगी। अच्छा, काम अगर आपको समय पर टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो बीपीओ में आपके साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये बताइए। ये दिस इज रियली टफ क्वेश्चन टू आंसर बिकॉज आई थिंक माय मैनेजर इज गोइंग टू सी, क्योंकि मुझे पता है कि जो सच्चाई बताइएगा। बीपीओ में ये है कि अगर आप टारगेट नहीं पूरे करते हैं, बेसिकली टीएल आपको लगेगा कि प्यार से बात कर रहा है, मैनेजर लगेगा प्यार से बात कर रहा है, क्योंकि सौरभ बाबू, मनीष बाबू, सौरभ बाबू। जी। क्यों ये मनीष बाबू सौरभ बाबू हो रहा है? क्योंकि हम टारगेट अचीव करें, जिस दिन हम अचीव नहीं करें उस दिन वो लोग लात मार के निकालने वाले। मैं अपनी एक लास्ट कंपनी की कहानी बता रहा हूँ, बेसिकली ये मेरी थोड़ी पर्सनल कहानी है, लेकिन मैं लास्ट मेरा कंपनी था टेली परफॉर्मेंस, वहाँ मैं एक टीएल के अंदर में था। मैंने 7 महीने अपना पूरा अच्छे से दिया, वहाँ पे जो भी था एफर्ट्स दिए। बेसिकली मैंने रिजाइन दे दिया क्योंकि मुझे अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए था। आई वॉज नॉट हैप्पी विद द सैलरी, सो मैंने जस्ट आई रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। और बेसिकली 1 महीने तक मुझे ऐसे रिटेन करने की कोशिश की गई, ऐसे रिटेन करने की कोशिश की गई कि नहीं रियली मैं कुछ मैटर करता हूँ उनके लिए, पर्सनली उनका कुछ है, कुछ रिलेशनशिप है, ब्रदरहुड है। लेकिन जब लास्ट डे था उस कंपनी का, जब मेरा लास्ट डे था, तो बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम मेरा टीएल आके मुझसे हाथ मिलाएगा, मुझे कुछ ऐसा बोलेगा, बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर, कुछ विशेष देगा, जर्नी वगैरह के बारे में कुछ गाइड करेगा, कुछ तो बताएगा, मतलब गला तो मिला लेगा। कम से कम 7 महीने मैंने उसके साथ प्यार से काम किया, उसके टारगेट पूरे किए, भाईचारा निभाया। आपको पूछने के लिए भी नहीं आया? लेकिन पूछने के लिए भी नहीं आया। लास्ट में कह रहा है कि टारगेट पूरा हो गया ना सौरभ। मैंने कुछ नहीं जवाब दिया, मैं अपने आ गया। जो प्रोसीजर था कंपनी का, टाई वगैरह जमा करके जो भी होता है। अच्छा ठीक है, ये तो आपका हो गया कि आप जब रिजाइन दिए, हाँ, आपसे हाई तकनीक इंस्टेंटली आपसे रिश्ता नाता तोड़ लिया। ये भी नहीं कि चलो कम से कम जी बेस्ट ऑफ लक कह देते हैं कि चलो क्या मतलब है? जब कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस आप उनके लिए क्या हो। मुझे तो मुंह पे कहते हैं सौरभ यू आर एक गुड रिसोर्स, मतलब आप उनके लिए क्या हो, रिसोर्स हो, मतलब बकरी गधा बकरी हो जो काम कर रहे हो एक सैलरी में, ठीक है। तो मनीष भाई कुछ आपका एक्सपीरियंस है? मैं तो डेली परफॉर्मेंस का बताया, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर अ कलीग इन आवर प्रीवियस कंपनी, तो आपका क्या वहाँ पर है? देखिए मैं सौरभ आपको मैं बता दूं, मैं किसी खास कंपनी के बारे में नहीं बोलना चाहता, मैं पूरा कंपनी के बारे में, पूरे कॉर्पोरेट। हाँ, बेसिकली एक्चुअली हमने इंटरनेशनल प्रोसेस एक्सप्लोर नहीं किया। मैं बेसिकली मैं जान रहा हूँ वहाँ पर कुछ है वैसे जो कि वहाँ पर जॉब कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रोसेस बीपीओ में, लेकिन अभी डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो मैं डोमेस्टिक की बात करूँ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। तो अच्छा सौरभ ये बताइए, सबसे मजेदार जो इसमें एक 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है और एक 30 मिनट का ड्यूरेशन होता है, तो उसके बारे में बताइए कैसा एक्सपीरियंस था? ये अगर मैं बीइंग रियली जेन्युइन, सबसे घटिया तरीका है। आपके मतलब 9 घंटे का लाइफ को 15-15-30 में बांट दिया जाता है। और मैं बेसिकली अपने लास्ट कंपनी टीपी के बारे में बता रहा हूँ। वहां पर अगर सिस्टम इशू आ गए, एक तो उनका सिस्टम इतना घटिया, मैं जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, ये कंपनी अरबों की कंपनी है, लेकिन मेरा लैपटॉप उनके यहाँ से अच्छा होगा। बेसिकली मुझे इतना पता है, जो मेरे घर वालों ने मुझे खरीद के दिया है। बेसिकली इतना घटिया सिस्टम, उनका सिस्टम आधे घंटे में होता है लॉग इन। वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 9 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट में आधे घंटे पहले आके उनका सिस्टम लॉग इन करूं। उसमें अगर लेट हो जाए तो मुझे 15 मिनट आधे घंटे में से मैनेज करना है। और कसम से फोन जो होते हैं, एक तो ये अलाउ नहीं करते, फोन अलाउ नहीं करते हैं कि एम्प्लॉय जा सके। सही बात है नहीं मनीष भाई? एकदम। बीपीओ कंपनी का एक नियम है कि आप फोन नहीं चला सकते मैक्सिमम। एक्चुअली मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है 90% कंपनी में ये होता है। 90%। जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी है जैसे टेली परफॉर्मेंस, कंसेंट्रिक्स, जितनी as well as I am also talking about the Frank नाम लेना ही नहीं है क्योंकि हर एक कंपनी का सब अपना सब कहानी सेम है, प्रोसीजर वगैरह, ठीक है। तो सौरभ मैं आपको कुछ बताता हूँ। सौरभ भी आपके साथ बताया कुछ। 15 सेकंड का आपको ब्रेक मिलता है। 15 मिनट का? ओह सॉरी, 15 सेकंड का फिर वही मतलब 15 मिनट बराबर 15 सेकंड। हाँ, वहाँ पर ये समझ लीजिए। really if you really want to calculate that how it feels, just you can compare 15 seconds with the 15 minutes। थोड़ा सा नजदीक कीजिए, लाइट आएगा। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, 15 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। 15 मिनट में आप 5 मिनट, आप यदि 4th फ्लोर 5th फ्लोर पर हैं, 5 मिनट आपको नीचे आने में लगेगा।
ठीक है। हाँ, really. तो And 5 मिनट this is- में आप नीचे आए तो 5 मिनट में ऊपर जाइएगा। अब 5 मिनट का आपके पास टाइम है जो कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। अरे अले और हो गया। ये जो चढ़ने उतरने का सिस्टम है, 5 मिनट 10 मिनट कैलकुलेट वहां कर लीजिए। 5 मिनट में अगर आपको चाय पीना है चाय पी लीजिए, मूतना है मूत लीजिए, जो जो भी करना है बायो कर वायो करना है, जहां भी इन्वेस्टमेंट करना है 5 मिनट कर लीजिए। मतलब ठीक है। कंपनी आपको जस्ट दे रही है। मतलब ये भी नहीं है कि आप फोन रखने के लिए बगल में कोई दे दो, एक जहाँ पे एम्प्लॉय अपना फोन, नहीं, आपको जाना है नीचे, क्योंकि कंपनी के पास नहीं है बजट भाव भैया आपको एक फोन रखने का। हाँ, लेकिन स्ट्रिक्टनेस जरूर है, अगर फोन लेके भी आप जा सकते हो। आप डाटा चोरी हो जाएगा। डाटा चोरी हो जाएगा, डेटा चोरी हो जाएगा, जबकि उनके डेटा को हम छूने भी ना जा रहे हैं। उनके पास डेटा रहता है क्या है, कार्ड के लास्ट के 2 डिजिट। अच्छा नहीं। चलिए, ये 15 मिनट का हुआ। हाँ 15 मिनट के बाद आता है 30 मिनट में हाँ, आपको दिया जाता है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक। बहुत ही नामी ग्रामी है ये 30 मिनट। हाँ, आप एंड वी आर रियली गोइंग टू डिस्कस। तो अब 30 मिनट का मैं बताता हूँ। 30 मिनट आपका हो गया 30 सेकंड, ठीक है। 30 मिनट में आपका 20 मिनट चला जाएगा जगह पर पहुंचने में, हाँ। आपको सीट ढूंढने में, क्योंकि सीट फुल है। अब 10 मिनट के 10 लिए मिनट में आपको लंच करना है, डिसाइड करना है। ये सब किस चीज के लिए? 15,000, 20,000, 25,000। बस। जो बीपीए 15,000 में, जहाँ तक आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 1 ईयर, और मैं यही कह रहा हूँ, आप इतना कुछ करने वाले क्यों? 15,000, 20,000, 25,000। बस। मान लीजिए अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, एज अ फ्रेशर आप जा रहे हो 15 के, if you do have a 7 month, 8 months, 1 year of experience, then you are going to be paid around 20 के, 22 के। देखिए, मैं बताता हूँ सौरभ। जिस तरह से अभी सौरभ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं आप, then you are starting going में। to be paid जी, around, आपको अगर you don't have a, 18 से 20 मिल जाएगा। हाँ, if you don't have a really experience, अगर मेरे तरह इंग्लिश बोलिएगा, हाँ, तो 15 मिलेगा, 15 मिलेगा, 15 genuine मिलेगा, बात है। जो जेन्युइन है, हाँ। being a religion। हाँ। लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता है ना, उनका मैंने बता दिया ना, I will told you, it depends over the process to process। मतलब अगर उनका प्रोसेस अच्छा है तो आपको पे करेंगे इस चैनल में। मैं जैसे कि टीपी में मैं था, तो मैं भी अंडर पेड था। मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं साउथ इंडियन से इंग्लिश में कम्युनिकेट करूं। Basically, actually, I had to communicate with South Indians in my previous company, देखिए सौरभ, and I was in a upselling process। मैं एक शॉर्ट टर्म कम शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैनेजर का हो या आपका एचआर मैनेजर हो या जो भी हो, उन लोगों का एक ही सिद्धांत है, चाहे अगला गधा हो, हाँ, या इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट हो, उन्हें भाई काम कोई करवाना मतलब नहीं है, इंग्लिश बोलने आता है, काम करवा है। हाँ, लेगा, काम करवा लेगा, बात खत्म। बात खत्म। उन्हें बस उससे कुछ मतलब नहीं है, आप कौन है, आप मर रहे हैं, झड़ रहे हैं, उससे आपके कोई अंदर लाखों स्किल हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको I hope- डिस्क्वालीफाई कर देगा। I hope guys, again मैं कह रहा हूँ, if you are a student and you are just suffering from 10k, 15k amount, then yeah, there is option like you can join a BPO industry in domestic process, because if you really don't have an option, then you really need to do something to come out with the situation। So basically अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप आओ, ऑप्शन नहीं है तो आप आओ, डोमेस्टिक बीपीओ में करो। लेकिन यही है कि लाइफ टाइम इससे बाउंडेड हो ना, दिस इज रियली नॉट द सॉल्यूशन। हम अब बताना चाहेंगे। अब सौरभ जी, आप बहुत इंग्लिश झाड़ दिए हमारे बताइए, आप दर्शकों के बताइए। साथ। देखिए, मैं आप साफ साफ शब्दों में आपको बताऊंगा। आ जाइए थोड़ा सा अभी फ्रेम हाँ, में। मैं आ रहा हूँ एकदम। यदि आप अपने लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं, हाँ, तो आपका मोस्ट वेलकम है इन दिस कॉर्पोरेट हाँ, सेक्टर। domestic BPO। नहीं, डोमेस्टिक नहीं, ओनली इन बीपीओ, ऑनलाइन बीपीओ। चाहे वो इंटरनेशनल हो या हाँ हाँ, domestic इट्स या, हो। आपका जो आई रियली एक्नॉलेज। स्थिति है वो दोनों में है, सेम है। हाँ हाँ, सेम, बस सैलरी देयर इज सम लिटिल बिट ऑफ सैलरी डिफरेंस। सैलरी का डिफरेंस है। If you are in an international process, then जी। you are going to be paid around 20k, 25k। If you are in a domestic process, then you are going to be paid around 15k, 20k। लाइफ को बर्बाद करना है तो कहाँ आना है? हाँ, आप बीपीओ में आइए और समय दीजिए, बाकी बात देखिए। आपको बात ये बस कुछ भी, बर्बाद हो जाएगा। बाकी बात है, लोग करते हैं, मजबूरी है। तो ऐसे मैं बता देता everyone हूँ। having their own problems in their life। और देखिए, प्रॉब्लम तो है ही, तब ना आज हम लोग बीपीओ में आके सही बात है, सही बात है। मैं भी कुछ और करता था, और नहीं, आज देखिए, अब हम लोग कर भी नहीं सकते ना। बेसिकली वी आर ग्रेजुएट्स, वी आर, आई एम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड ही इज अ कॉमर्शियल बैकग्राउंड ग्रेजुएट। सो तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। सौरभ, लास्ट में
ये तो हो गया, हम लोग का जो भी प्रॉब्लम था हम लोगों ने शेयर किया। लेकिन आज आप भी बिहार से हैं। हाँ, मैं हम भी- सीतामढ़ी बिहार से जी, हूँ। और मैं भी भागलपुर बिहार से हाँ, हूँ। बिहार में कमी है, बिहार में हाँ इस जॉब क्या कमी कमी है, है? जॉब जॉब की कमी है, बाकी एवरीथिंग इज देखिए, फाइन। आई और वुड रियली लाइक टू से समथिंग लाइक बिहार में सब कुछ अच्छा है सिवाय जॉब मार्केट के, जॉब मार्केट नहीं है बिहार में। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा सौरभ जी, जॉब मार्केट कोई भी मार्केट नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आप दुकान दुकान जा करके सामान बेच सकते हैं। हाँ। वो भी मार्केटिंग का आपको जॉब मिल जाएगी 12,000 रुपये में। हाँ ठीक है, दिन भर आप धूप में इधर से उधर भौंकिए दुकान दुकान, हाँ आपको बोला जाएगा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ये। हाँ, बस वो ठीक है? फालतू का काम है, जी। वर्थ इट नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ है आप लोग भी समझ रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है, मैं आगे फिर मुद्दे पर, क्योंकि मेरा जो है थोड़ा सा आदत हो गया है पत्रकारिता करने का। तो आज के दिन हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा, झेल रहा हूँ हम लोगों ने, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे देश से बहुत सारे हैं बिहार के बच्चे जो कि यहाँ पर बीपीओ में काम कर रहे हैं। Sure, परिस्थिति- actually, जी। really, I can give you thousands of examples. Those are working in BPO with unlimited salary. Like they are having a BTech degree, MTech degree, MBA degree. डिग्री का तो बात ही मत हाँ। कीजिए, यहाँ मतलब- पर डिग्री का कोई कोई वैल्यू नहीं। आप MBA करके आओ, आप जा रहे हैं डोमेस्टिक प्रोसेस में वर्क करने, 16,000 फिक्स सैलरी। वो बिहार के लोग सोचते हैं, बिहार के बच्चे कि एमबीए कर लिए 40,000 50,000 MBA कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट भैया करेंगे, वो दिमाग से निकाल लीजिए। प्राइज या फिर KPMG या फिर बड़ी बड़ी MNCs में जाएंगे। भैया जी आप दिमाग से निकाल लीजिए। यहाँ पर आप आओगे, अप्लाई करोगे लिंक्डइन पे, naukri.com पे आपको दिखेगा 1 वैकेंसी अप्लाइड बाय 1000। बस बस बस। तो फिर आपको ये छोड़िए, आते हैं बीपीओ में जॉब कर लेते हैं, सबसे बेटर ऑप्शन। तो लाइफ को बर्बाद मत कीजिए और अपने राज्य को सपोर्ट कीजिए, सही को चुनिए, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, नौकरी का बहार है, सॉरी नौकरी का बाढ़ है, इलेक्शन का समय है, नौकरी का बाढ़ है बिहार में, ग्रैब कर लीजिए। और ऐसे भी नॉर्मली बाढ़ का सीजन है अभी। तो थोड़ा सा बाढ़ में बहिए मत, धैर्य के साथ आप किनारा पकड़िए और सही डिसीजन लीजिए। आप बिहार को बदलना चाहते हैं या फिर उसी बाढ़ के साथ बह करके कष्ट में जिंदगी जीना चाहते हैं। और ये स्पेशली जो वीडियो है वो उनके लिए कवर कर रहा हूँ जो बेसिकली यूपी बिहार या MP जैसे मतलब छोटे राज्यों से आते हैं, जिनके यहाँ अपना कोई ऐसा कोई BPO मतलब ITs में वर्क का कोई जगह नहीं है, वर्क स्पेस नहीं है वहाँ पर कंडक्ट। देखिए हम लोग यूपी बिहार के हैं, बिहार से हैं, यूपी भी पड़ोसी है, हाँ, अपना झारखंड भी सब अपना पड़ोसी ही है। तो बेसिकली हाँ, बोलेंगे वेस्ट बिहार बंगाल यूपी बिहार वालों के लिए। हाँ। लेकिन ये वीडियो उन तमाम जो लड़कों भी के लिए रूरल है, एरिया से जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, हाँ, उन सबके लिए। इस जगह पर आकर के अपने सबको राज्य को छोड़ करके, उन सभी के लिए है। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आपका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है तो बेसिकली आप यहाँ मत आओ। हाँ, अगर आपका कुछ पर्सनल एम है, जैसे कि मेरा एम है कि मुझे डेटा एनालिटिक्स में जाना है, तो डेटा साइंस की तरफ जाना है, उसके लिए मुझे सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई हैव बीन वर्किंग विद द BPOs कंपनी। इवन मुझे पैसे की नीड है और मेरे पास अब उतने पैसे हैं नहीं जो मैं वो सारे जो टूल्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह, समझ रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं। और सेम ये मैं सबको कह रहा हूँ कि अगर कुछ सेकेंडरी ऑप्शन है, कुछ सेकेंडरी है जहाँ पर आप स्विच करना चाह रहे हैं अपना करियर या कुछ बिजनेस वगैरह, तो आप करिए, थोड़ा बहुत पैसे की कमी के लिए कर लीजिए। आप बहुत सारे कंपनियां सेल्स है, तो BPOs है। सौरभ ये लास्टली आप बताइए कि अब बिहार से होने के कारण अब बिहार के बच्चों को क्या बात बोलना चाहेंगे लास्ट में आप? मैं बिहार के बच्चों को यही कहूंगा, और देखिए आप यंग जनरेशन है, देखिए बिहार में 2 कैटेगरी है, बेसिकली मेरा ये ओपिनियन अच्छा है। बिहार में एक वो कैटेगरी है जिनके पास अच्छा खासा पूंजी है। बिहार में 2 वर्ग के लोग ज्यादा, या तो बहुत अमीर है या तो फिर बहुत गरीब है। मिडिल क्लास बिहार में नहीं है। बिहार में ये नहीं है कि वैगनार खरीद रहे हैं मिडिल क्लास, बिहार में या तो स्कॉर्पियो खरीदने वाले या फिर साइकिल खरीदने वाले। बिहार में बीच वाली कैटेगरी नहीं है। आपको अगर मैं यहाँ पे कैमरा प्लेट पे दिखाऊं, दिस इज गुड़गांव, एंड आप देखोगे कि यहाँ पे ना मिड रेंज के कार ज्यादा है। बिहार में ये सिनेरियो नहीं है। बिहार में आपको दिखेगा या तो स्कॉर्पियो दिखेगा या फिर साइकिल दिखेगा, दूसरा कोई व्हीकल आपको दिखेगा नहीं। तो जिनके पास स्कॉर्पियो है, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप देखो अपना बिजनेस बनाओ,
यूटिलाइज करो, उसे ना टेक से कोरिलेट करो, जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिकली वहाँ के यंग यूथ है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले उन जॉब को ग्रैब करने का, और आपका बिजनेस भी अच्छा खासा रन करेगा क्योंकि आपके पास पूंजी है। और कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड से अगर डिजिटली आप अपने बिजनेस को कंबाइन करते हैं तो वो बेनिफिशियल होने वाला है, रेदर देन ट्रेडिशनल वे में आप अगर बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हो। तो मेरा कहना है कि आप जो पूंजीपति है बिहार में, वो अपना सही वे में पैसों को यूटिलाइज करें, थोड़ा टेक्निकल बनाए जो ये बिजनेस को, तो उससे ये होगा कि बिहार के यूथ को तो फायदा होगा ही, एज वेल एज आपके बिजनेस को भी फायदा होगा। बात सही नहीं है? एकदम एकदम सही बात है। पॉइंट है। इतना बात बोल दिए सौरभ आप, हाँ, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है आपके चेहरे पर। तो है आप यार। बोली से अगर आपको देखो, ये मैं कहना है दोस्तों, ये मेरा बात, देखिए यही मेरा कहना है कि अगर देखो, अगर बिहार में ये चीज रहता, जो चीज मैं अभी कह रहा हूँ, अगर बिहार के जो भी 90% पूंजीवादी लोग हैं, जिनके पास पैसा है, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत है। अगर वो अपने पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज करे तो वो अपने पैसों को तो मल्टीपल टाइम में बदल ही देंगे, एज वेल एज वो मतलब यूथ को नौकरियां पैदा कर देंगे अगर वो टेक्निकल बना दे। क्योंकि देखो दिल्ली में भी क्या होता है, दिल्ली में इतने वेबसाइट्स क्यों बन रहे हैं? दिल्ली में ऐसा ही है नहीं कि सारा आउटसोर्स हो रहा है, सारा यूएस आउटसोर्स हो रहा है, यूएस अपना वहाँ पे रखा है, डेवलपर रखा है, वहाँ की अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। दिल्ली में लोकली यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, लोकली यहाँ पर छोटे मोटे दुकानें वो अपना वेबसाइट, अपना सीआरएम बनवा रहे हैं, यहाँ पर अपना डिजिटली रन करवा रहे हैं, बिजनेस को डिजिटली अलाइन करवा रहे हैं। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, तो बिहार के जो इन्वेस्टर्स है, जिनके पास पूंजी है, वो अपने बिजनेस को डिजिटली वो करे, डिप्लॉय करे। चलिए, तो मैं एक लास्ट में एक शब्द बोलना चाहूंगा कि आप भी आ जाइए फ्रेम में। हाँ, मैं भी। कि इनका जो कहना है उसको मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा। बिहार के जो भी पूंजीपति हैं, चाहे पूरा अमीर हो या मीडियम अमीर हो, बिहार में तो मीडियम है नहीं, बेसिकली बिहार में वैगनार चलता नहीं है। मैंने जैसे अपना देखा है, या तो फिर किसी के पास स्कॉर्पियो है या तो फिर कोई साइकिल से, बीच वाला वहाँ पे एक शब्द कि आप सरकार के ऊपर डिपेंड ना हो कि सरकार जो है 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, 500 करोड़ का। आपको यदि बिहार के लिए कुछ करना है तो खुद अपने पैरों पर खड़ा होइए और बिहार के लाचार और भटकते युवाओं को रोजगार दीजिए। हाँ, सरकार के ऊपर डिपेंड जी। तो चलिए सौरभ, अब चलिए धन्यवाद करते हैं हमारे दर्शकों। बाकी बात मैं लास्टली ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी भाई है जो बेसिकली रूरल एरिया से है, वो अगर चाहता है, अगर मतलब सरवाइव करने के लिए अगर वो मजदूरी कर रहा है फैक्ट्री वगैरह में और वो ग्रेजुएट, तो दे हैव ऑप्शन टू वर्क विद बीपीओ कंपनी, वो आ सकते हैं। जी हाँ, जरूर अगर आ आई सकते है हैं और मैं हेल्प कर दूंगा, मैं आई विल हेल्प देम टू फाइंड आउट फर्स्ट जॉब। जी एकदम, हम लोग आपको मदद करने के लिए हैं। उसके बाद अगर मदद चाहिए रीच आउट करिए, कमेंट सेक्शन में रीच आउट करिए, आप मनीष भाई से कांटेक्ट करिए, मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि देखिए हम लोग क्या है, अभी आप ग्रेजुएशन करके फ्रेशर निकलेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, जॉब नहीं मिलता है, तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा बीपीओ के माध्यम से। आगे बढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड्स ओवर यू कि कैसे आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, कैसे आप स्पीक करते हैं, वो सारा चीज आपके ऊपर है। चलिए, तो हम लोगों का लेक्चर थोड़ा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ओवर द बेल आइकन, दैट विल हेल्प यू टू गेट अपडेट विद अस। चलिए, मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ। और बेल आइकन को दबाएं और लाइक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अगर हो सके आपको अच्छी लगी वीडियो को। चलिए, धन्यवाद सौरभ जी, धन्यवाद। वीडियो अगर यहाँ तक आप देख चुके हो तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। देखने के लिए धन्यवाद।